सर रात को हुई बारिश तो बादल फटा शायद, तो उसके वजह से मतलब स्लाइड आ गई। इधर फिलहाल एक ही दिखती है, तो बाकी क्या पता अभी। सर रात के 1 बजे 2 बजे के बीच में अचानक से कुछ बारिश लगी हुई थी पहले से, तो रात के 12 1 2 बजे के बीच में अचानक से यहाँ पे गाड़ी फंसी हुई है, टैंकर एक और भी गाड़ी थी वो अभी निकाली आगे आगे की साइड में। बाकी कुछ पता नहीं है, रात कोई बारिश में थोड़ा आया, ऊपर से फ्लड आया, पता नहीं। ये हादसा कम से कम सुबह कोई 5-6 बजे के आसपास हुआ होगा, तो अभी पूरा हमें पता नहीं, हम सोए हुए थे सारे। तो उसके बाद जैसे ही हम सुबह उठे तो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान हुआ। 1-2 गाड़ी फंसी भी हुई है। अब ड्राइवरों का कोई पता नहीं, वो बाहर है कि अंदर है, उसका उतना हमें जानकारी का पता नहीं है। तो बाकी काम लगा हुआ, हो सकता है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। इधर ऊपर सुबह 6 बजे करीब नाला आया था, तो ये अचानक ही आया। पहले मतलब थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, उसके बाद अचानक ही एकदम आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे कम से ये एक रोड है जो मतलब यहाँ से कश्मीर के लिए जाता है, जम्मू टू कश्मीर हाईवे, NH हाईवे, ये NH 44। तो यहाँ पे हादसा हो गया कोई सुबह 6 बजे करीब में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। ये आर्मी का एरिया आता है, आर्मी ग्राउंड का। तो यहाँ पे एक टैंकर भी खड़ा था, तो अच्छी बात है, वो खराब टैंकर था, तो ऊपर से उसके ऊपर मलबा आया। तो अच्छी बात ये कि ड्राइवर भी सेफ है एकदम। ये रात को हादसा हुआ, यहाँ स्लाइडिंग आई बहुत जबरदस्त। इसमें गाड़ियां भी बहुत फंसी हुई हैं। एक डंपर का जो अगला सिरा वो सामने है, अभी पता नहीं है, स्कूटी वाले लगे हुए हैं। नुकसान बहुत हुआ, अभी कंप्लीट क्लियर पता नहीं है कि 2 दिन में लगे या 3 दिन लगे, इसका अभी कोई कंफर्म नहीं है। स्कूटी वाले सभी बहुत सफर कर रहे हैं काम शाम। तो इसके बाद आगे रामबन में भी केला मोड़ सभी एरिया डैमेज हैं, तो रास्ते का काम लगा हुआ है। सभी लोग बहुत जोर शोर से इनका काम कर रहे हैं। तो अभी बंदूक का भी कोई पता नहीं है कि इसके नीचे कितने लोग दब गए हैं, उनका भी अभी कोई पता नहीं है। अभी क्या पता, अभी 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, इनका कोई कंफर्म नहीं है अभी। तो ये करौल एरिया में हुआ है ये।